एक तरीके से बैकग्राउंड जो है साहित्यिक कभी रहा नहीं। और जब लिखना उन्होंने प्रारंभ किया तो वो कहते हैं कि आप ही लोगों को देखकर और कवियों को देखकर उन्होंने जो है लिखना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने लिखा तो मुझे लगा कि खास करके उनकी शब्दों में संवेदनाओं का समावेश हो रहा है। और मैंने उनको हर बार जो है इस चीज को नोटिस किया कि जो उनकी शब्दें कह जाती है, कभी कभी जुबान नहीं बोले लेकिन शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। तो मुकेश आजाद जी को मैं बुलाना चाहता हूं। और मुकेश आजाद जी बहुत ही बेहतरीन कविता लिखते हैं। मैं उतना प्रशंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन सर के ही आप मुंह से सुने कि किस तरह की कविता वो लिखते हैं। धन्यवाद अमरिंदर तिवारी जी। धन्यवाद। आज मंचासीन तमाम विद्वतगण को पुनः प्रणाम करते हुए आज इस रघुनंदन क्लब से मैं बचपन से, जब इस रघुनंदन क्लब जो बगल में मैं रहता था और उस समय जब मैं बचपन में यहाँ रहता था किराए जस्ट मकान में, तो मेरी जो यहाँ की जो मतलब जो देखते थे बचपन के, उसी भाव को मैंने लिखा और उस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो रघुनंदन क्लब की यादें, जो मेरी बचपन की यादें हैं, उस याद को मैं रात में लिखा है। तो रघुनंदन क्लब का इतिहास पुराना है, आइए सब मिलकर इसे सजाना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। बचपन में क्लब का वो खेल बड़ी निराली थी। बचपन में हम आते थे यहाँ खेलने के लिए। रात में संगीत की वो ध्वनि आज भी बहुत याद आती है। रात में जब पढ़ते थे, सोते थे, तो यहाँ पर जो गीत संगीत बजता था, इसीलिए मैंने अपने बचपन की वो बातें बोली। सोचो तो अब करना है क्या, इसे सबको आगे बढ़ाना है। कर ले ये संकल्प, सबको आगे पढ़ाना है। कर ले ये संकल्प। रघुनंदन क्लब का इतिहास पुराना है, आइए सब मिलकर इसे सजाना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। हीरालाल सुमन दादा ने टूटे क्लब को बनाया, नैना दीदी ने इसे आगे और बढ़ाया। हीरालाल सुमन दादा ने क्लब को बनाया, यानी टूटा हुआ को बनाया। नैना दीदी ने इसे आगे और बढ़ाया। करे के मदद सबको आगे बढ़ाना है। सोच ले अभी से सबको आगे बढ़ाना है। सब सोच ले अभी से, अभी क्लब को आगे बढ़ाना है। रघुनंदन क्लब का इतिहास पुराना है, आइए सब मिलकर इसे सजाना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। रघुनंदन पुस्तकालय को समाज से जोड़ना है। का आतंक। अरे बाप रे बाप। कोरोना का रोना सभी को आ रहा है। कोरोना का रोना सभी को आ रहा है। विश्व पटल पर पल पल आंसू बहा रहा है। विश्व पटल पर पल पल आंसू बहा रहा है। वायरस या चीन का देश देश में छाया,
वायरस यह चीन का देश देश में छाया, कोरोना चीनी ने जग के लिए बनाया। कोरोना चीनी ने जग के लिए बनाया, खुद तो गड्ढे में गिरा औरों को गिराया। खुद तो गड्ढे में गिरा औरों को गिराया, मानवता के हत्यारे को तरस न आया। मानवता के हत्यारे को तरस न आया, नित्य दर्द देने में मजा मिले दुर्जन को। नित्य दर्द देने में मजा मिले दुर्जन को, खाई खोद किसी की सजा मिले दुर्जन को। नित्य दर्द देने में मजा मिले दुर्जन को, खाई खोद किसी की सजा मिले दुर्जन को। पर ना समझ कर भी समझ नहीं पाता। बहुत अच्छा। पर ना समझ कर भी समझ नहीं पाता, भाई ही भाई की हत्या करता जाता। भाई ही भाई की हत्या करता जाता, शर्मसार इंसानियत हर ओर हाहाकार। शर्मसार इंसानियत हर ओर हाहाकार, इस कोरोना से 105 देश लाचार। इस कोरोना से 105 देश लाचार। विज्ञान किए तरक्की नित संघार कर रहा। विज्ञान किए तरक्की नित संघार कर रहा, आविष्कार किए इंसान हैवान बन रहा। आविष्कार किए इंसान हैवान बन रहा। प्रकृति का संतुलन धरा पर बिगड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन धरा पर बिगड़ रहा है। इसीलिए आदमी आज अपाहिज हो रहा है। इसीलिए आदमी आज अपाहिज हो रहा है। घर से निकलते छींक दे तो रुक जाते हैं। घर से निकलते छींक दे तो अपशगुन मान करके लोग रुक जाते हैं। घर से निकलते छींक दे तो रुक जाते हैं, आज छींकते ही शीघ्र भाग पड़ते हैं। आज छींकते ही शीघ्र भाग पड़ते हैं। इंसान से दूरियां बना रहे हैं। इंसान से दूरियां बना रहे हैं। संक्रमण न लगे अपने भी कतरा रहे हैं। संक्रमण न लगे अपने भी कतरा रहे हैं। आज रक्त का रिश्ता खुद से बिखर रहा है। आज रक्त का रिश्ता खुद से बिखर रहा है। अपनों की लाश उठाए कौन डर रहा है। अपनों की लाश उठाए कौन डर रहा है। भय का साम्राज्य चारों ओर छाया है। भय का साम्राज्य चारों ओर छाया है। कोरोना का आतंक मौत लेकर आया है। कोरोना का आतंक मौत लेकर आया है। कोरोना का आतंक मौत लेकर आया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। कर दो जी। हेलो हेलो। कि मुझे मौका मिला है कि कवियों को इकट्ठा कर कर के इस रघुनंदन तिवारी पुस्तकालय को उजागर करें। मैं उस आत्मा को नमन करता हूं जिन्होंने अपना छाप यहाँ छोड़ दिया है, हम कवियों को साहित्य के माध्यम से उत्प्रेरित करने के लिए। आज उस समय की याद आती है जब रघुनंदन पुस्तकालय और महाविद्यालय की स्थापना की गई। उनकी क्या सोच थी और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बात को हम लोग मेजरमेंट करें, मापदंड करें कि हमें क्या करना चाहिए। साहित्य के प्रति कहानीकार, कवि